आखिरकार बजट पेश हो चुका है। बजट 2025 निर्मला सीतारमण ने पेश किया। आखिर क्या मिला आम नागरिकों को, महिलाओं को, व्यापारियों को? दोस्तों आइए जानते हैं कि बुजुर्गों के लिए क्या ऐलान हुए हैं और किसान धारकों की क्या किसान निधि बढ़ गई है या नहीं। सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती कर दी हैं। 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाया जाएगा। सरकार ने अब तक के कई सारे ऐलान कर दिए हैं बजट 2025 में। दोस्तों न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाएगी सरकार, लेकिन कैंसर की दवाएं सस्ती हो गई। अगले 6 साल में मसूर, तुअर जैसी दालों का पैदावार बढ़ाने पर सरकार का फोकस रहेगा। आपको बता दें किसान क्रेडिट कार्ड की जो कर्ज की लिमिट थी केसीसी की, वो 5 लाख हो गई है। अभी तक 3 लाख रहता था। मतलब किसानों को बड़ी खुशखबरी मिल गई है। छोटे उद्योगों का विशेष क्रेडिट कार्ड बनेगा। पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे। अभी तक एमएसएमई में लोन गारंटी जो 5 करोड़ थी उसको बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा। स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया गया है। गारंटी फीस में कमी होगी। खिलौना उद्योग पर सरकार बड़ा फैसला ली है। आइए जानते हैं एक एक करके कि आपको इस बजट से क्या फायदा हुआ। चलिए जानते हैं, बने रहिएगा अंत तक, लास्ट तक दोस्तों वीडियो को देखिएगा। बजट 2025 में 13.25 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नई रिजीम चुनने पर फायदा होगा। 4 साल का रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे लोग। निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स पेयर को बड़ी राहत दी है। जी हां, अगर आप भी इनकम टैक्स पे करते होंगे तो अब सालाना 13.25 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अब पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ आप फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। सरकार ने बजट में कैंसर की दवा को सस्ता कर दिया है। सरकार का मेन फोकस बिहार पर ज्यादा दिखा, जहाँ इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना की है। राज्य में आईआईटी का विस्तार होगा। वहीं पर 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। बजट में कई सारे ऐलान हुए हैं। एक एक करके आपको बताते हैं क्या लाभ आपको मिल सकता है। न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। इन डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में बताएंगे। वही कैंसर की दवा सस्ती हो गई है बुजुर्गों के लिए। पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ अब वो फाइल भी कर पाएंगे। कपास का पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार 5 साल का मिशन रखी है। इससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत हो जाएगा। सरकार छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगी। पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे। सरकार खिलौना उद्योग पर भी मेक इन इंडिया के तहत विशेष योजना शुरू करने वाली है, जिससे रोजगार मिलेगा। वहीं पर खिलौना उद्योग को अपने चरम पर लाया जाएगा, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है। खिलौना उद्योग में सरकार को अच्छा खासा लाभ होगा। एक्सीलेंट फॉर आर्टिफिशियल फॉर एआई के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाने का ऐलान भी सरकार ने अपने बजट में किया है। वहीं सरकार ने गंभीर बीमारियों के लिए 36 दवाएं ड्यूटी फ्री कर दी हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाया जाएगा और कैंसर के इलाज के लिए दवाएं सस्ती मिलेंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% कर दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी, जिससे कि बच्चों को डिजिटल शिक्षण दिया जा सके। वित्त मंत्री ने यह ऐलान कर दिया, देश के खिलौनों के लिए एक बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। कंपनियां इसमें लगाई जाएंगी जो पूरा प्रीमियम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी। देश को खिलौनों के लिए बड़ा केंद्र बनाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाएगा। अनोखे, इनोवेटिव और लंबा चलने वाले खिलौने बनेंगे। वही सरकार ने कहा बजट में कि 50 पर्यटन स्थलों को डेवलप किया जाएगा। दोस्तों वित्त मंत्री ने कहा कि 50 पर्यटन स्थलों को राज्य की भागीदारी से डेवलप्ड किया जाएगा। कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित होंगे। होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण, यात्रा और संपर्क में सुधार करना होगा। वीजा शुल्क में छूट के साथ ई वीजा को भी और बढ़ावा मिलेगा। चिकित्सा, पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा। अनुसंधान, विकास और इनोवेशन पर 20,000 करोड़ का बजट जारी हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि से 68 लाख लोगों को फायदा हुआ है। इसको भी बढ़ाया जा रहा है। सरकार 1 लाख करोड़ का बजट रखेगी। यह रकम भरोसेमंद परियोजनाओं की लागत में 25% की रकम देगी। लेकिन दोस्तों किसान निधि नहीं बढ़ी है। किसान धारकों को किसान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। वही इतना लाभ मिलेगा जितना मिलता आ रहा है, यानी 6,000 रुपए से ज्यादा राशि नहीं बढ़ी। हालांकि केसीसी में जो 3 लाख मिलता था वो 5 लाख हो गया है। निर्मला जी ने कहा कि बजट 5 क्षेत्रों पर फोकस हुआ है। विकास में तेजी लाना, सुरक्षित समावेश विकास करना, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना, घरेलू खर्च में वृद्धि, भारत के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाना। कई सारे ऐलान की है, लेकिन किसानों की जो किसान निधि बढ़ने की बात थी उसको नकार दी है। हालांकि किसानों को कई सारे और तरीके से लाभ देने की सरकार ने बजट में प्रस्तुति की है। फिलहाल दोस्तों जो 13.25 लाख तक की इनकम टैक्स है वो बिल्कुल फ्री हो गई है। आप
आपको टैक्स नहीं देना होगा। 13 लाख तक की इनकम पर 4 साल का रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। ये कुछ बदलाव किए गए हैं, कई सारे ऐलान हुए हैं। लेकिन बजट में मध्यम वर्ग को, किसान को, युवा को, नौकरी पेशा वालों को, व्यापारियों को, कारपोरेट वालों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को क्या क्या लाभ मिला है, हम आपको एक एक करके सभी वीडियो अलग से बनाएंगे जिस पर पूरी A to Z जानकारी देंगे। फिलहाल बड़ी बड़ी मोटी मोटी जानकारी आपको पहले ही दे दिए हैं। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।